हाँ जी, आप बताइए। अग्निवीर योजना के तहत उन्होंने जो योजना लाई 2016 में, 2018 में इसके ऊपर बाकायदा डिबेट हुआ कि भाई जो लोग निकलेंगे उनका होगा क्या। इसमें आपका ही कंसर्न नहीं था, इसमें रतन टाटा जी का कंसर्न था, महिंद्रा जी का कंसर्न था, जितने बड़े जाइंट कंपनी है उनका भी कंसर्न था कि देश के प्राइमरी हीरो हैं वो, ना कि सिने हीरो हैं, बॉर्डर हीरो हैं, उनका क्या होगा निकलने के बाद। तो उसमें जो एक्ट आया, उसमें जो आया था कि भैया जो निकलेंगे एक 25% ऑलरेडी भरते होंगे, 75% में टाटा, महिंद्रा, विप्रो जितनी कंपनियां हैं। अब सुनिए, अब ये तो हो गया प्राइवेट, आगे बताइए। अरे सुनिए, ये तो हो गया प्राइवेट। दूसरा, जो सरकारी गवर्नमेंट आती है जॉब, पुलिस में जाओ, किसी भी स्टेट पुलिस में वहाँ का निवासी होगा, वहाँ पर हो गया। मैंने बोल दिया आपकी बात, मैंने आपकी बात अब सुनिए, मैं वही बोल रहा हूँ कि देखिए जो बाकी बचे उनकी योग्यता के हिसाब से, चाहे वो बैंक में पीओ लग सकते हैं, चाहे वो पुलिस ज्वाइन कर सकते हैं, स्टेट की बाकी सारी एजेंसियों को वो ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस टाटा, महिंद्रा, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, उन्होंने बोला था कि हम उनको नौकरियां प्रोवाइड करेंगे उनकी योग्यता के हिसाब से। अब उसके आगे बताइए। अब उनमें उनके बाद जो बचते हैं, क्योंकि ऐसी बात है ना, जो कोई व्यक्ति सेना में जाता है ना, फिजिकली और मेंटली इतनी प्रिपेयर होता है कि उनको फालतू में बात करने का आदत मौका नहीं होता, समय नहीं होता। वो जब निकलेंगे भी बाहर ना, तो आप हमारे आपकी तरह इंटरव्यू लेते और देते हुए नहीं मिलेंगे, वो कोई ना कोई काम करते हुए मिलेंगे। इतना वक्त नहीं होगा कि 4 लोग सुने, 1 लोग बोले, 1 लोग पूछे। जी, आप सुन लीजिए। अब दूसरे मुद्दे पर आइए, छोड़िए जाइए। अब ये बताइए, आपके हिसाब से महंगाई है या नहीं? किसी भी देश को भैया ऑप्शन नहीं चल रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। किसी भी देश में ग्रोथ के लिए ध्यान देना, इन्फ्लेशन का होना बहुत ज़रूरी है। चाइना एग्जाम्पल है, डिप्रेशन में आ गया। देश की बात कर रहे हैं हम, देश की ही बात करिए। चाइना से हमें कोई मतलब नहीं है, देश की बात करिए। महंगाई है या नहीं? महंगाई सुनिए, ये भारत कृषि प्रधान देश है। 60% सर, कृषि भी तो रोड पे है यार प्रभु। आड़तिया जानते हैं? हाँ, आड़तिया जानते हैं आप? हमारे यहाँ गेहूँ पैदा होता है, उत्तर प्रदेश के निवासी हूँ, सबसे ज़्यादा गेहूँ उत्तर प्रदेश से पैदा होता है, वहाँ से माल। आप उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का बकाया है या नहीं है? अरे सुनिए, गन्ना किसानों का भुगतान हर दूसरे महीना हो जाता है, अगर वो लेके गए हैं दूसरे महीने। आप देखिए, 2017 के बाद गवर्नमेंट जब 18 से गन्ना किसानों को पिछला भुगतान भी हुआ है। आप कुछ कहिए, हम भी गांव से ही हैं, शहर से रहने वाले घूमने आए यहाँ पर, ठीक है ना। तो उनका भुगतान 1 महीने के अंदर उनके ही प्राइमरी अकाउंट जो आधार से लिंक है उसमें ही आता है, दूसरे में नहीं आता। और रही दूसरी बात, आपकी बात कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं, ये बताइए आप कहाँ से हैं? बात नहीं करेंगे। आप कहाँ से हैं, क्या नाम है, बताइए। महंगाई है या नहीं है? मैं तो बिहार से हूँ भाई। ये बताइए, महंगाई है या नहीं है? महंगाई तो बहुत है। आप महंगाई को देखते हुए क्या चाहते हैं? बताइए क्या चाहते हैं? महंगाई आने वाली जो सरकार होगी उससे आप क्या चाहते हैं? मैं तो इस सरकार के बारे में बताइए। चाहे कोई भी सरकार हो, महंगाई कम हो, रोजगारी बढ़े, हम तो यही चाहेंगे। रोजगार हो, महंगाई कम हो, समझे, अर्थव्यवस्था मतलब जो है अपने भारत के अच्छी हो, हम तो ये चाहेंगे बस जी। अब अंकल जी ये बताइए, महंगाई है या नहीं है? महंगाई है, अब सब कुछ है, लेकिन मैं ये एक चीज़ बोलूँगा, गरीब को कोई नहीं पूछता है, चाहे कोई भी हो। ये कितनी सच्चाई है? गरीब को कोई नहीं पूछता है। 5 किलो अनाज मिल रहा है, उससे क्या हो रहा है? 5 किलो उससे क्या हो रहा है? 5 किलो होता है, उससे कुछ नहीं होता। 5 किलो अनाज में सब बिक रहे हैं। जी। अब 5 किलो अनाज में सब बिक रहे हैं। सर बताइए, ये जो 5 किलो अनाज है ना, ये अपाइज कर रहा है जनता को। अगर आज आप गांव में, जनता को कैसे अपाइज कर रहा है? बता रहा हूँ मैं, अगर आज आप गांव में जाओ ना, लोग आपको पत्ते खेलते मिलेंगे, लेकिन लेबर पर काम करने नहीं जाते। वो लोग कहते हैं कि हमें दाल मिल रही है, अनाज मिल रहा है, तो काम के लिए नहीं जा रहे। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसा हाल इंडिया में हो जाएगा कि लेबर नहीं होगी, इंसान को सारा काम खुद करना पड़ेगा। प्लम्बिंग, लाइट फिटिंग, ये सब काम खुद करने पड़ेंगे। करो भाई। अब ये बताइए, अब इनका क्वेश्चन का हमने सुन लिया क्वेश्चन, क्या बताइए, दिक्कत है या नहीं? काम अपने आप करो। महंगाई सुनिए, महंगाई जाहिर सी बात, मैंने बोला भारत किस प्रधान देश है, बारिश होगा तो बहुत सारी चीज़ें सस्ती हो जाती है, महंगी हो जाती हैं, बाढ़ आएगा महंगी। ये सवालों का जवाब नहीं है सर। कृषि प्रधान देश है तो कृषि तो आंदोलन कर रहा है ना। जी बताइए सर, बताइए आप कहाँ से हैं और क्या नाम है? मैं भिंड से हूँ, रोहित सिंह भदौरिया मेरा नाम है। जी। अब ये बताइए, अभी महंगाई है या नहीं है? आने वाली सरकार चाहे जो भी हो, उनसे आपको क्या उम्मीद है? और जो पिछली सरकार ने जो महंगाई कैसी थी? महंगाई आपको नहीं लग रही महंगाई है कि नहीं है?
मैं तो जनता आप लोगों से पूछ रहा हूँ क्योंकि आप लोगों की बात ही वहाँ जनता जनार्दन है साहब। भैया ये तो तानाशाह सरकार है। तानाशाह सरकार है कैसे? आप तानाशाह सरकार है तो चुन तो आप ही लोग रहे हैं। उत्तर प्रदेश ये सब पहली बार हुआ है जो मुख्यमंत्री जेल जा रहा है। कभी कोई मुख्यमंत्री जेल गया है क्या? हम भी इटावा से हैं। इटावा से उत्तर प्रदेश में तो मैंने सुना है कि रामलाल सब कुछ ठीक है। कौन बोल रहा है सब कुछ ठीक है? रात के 12 बजे 10 पुलिस की गाड़ी पहुंच जाती है जो विरोधी है उसके घर पे। तो गन्ना किसानों को पूरा पैसा मिल रहा है, मुआवजा मिल रहा है, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है भैया। सब ऊपर दिखाओ, ये टीवी पे दिखाते रहो। कैसे फर्जी बाड़ा? ये तो कह रहे हैं कि दावे भर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ है, ये उत्तर प्रदेश से है। अरे सब कुछ तो है, लेकिन गुंडे खुद पुलिस ने शुरू कर दिया है। जो विपक्षी है उनके घर जाके उन पर दबाव बना रहे हैं। ये आप सुन रहे हो ना क्या बोल रहे हैं? जो ओरिजिनल गुंडे है वो तो खत्म हुई है, लेकिन अब गुंडा पुलिस वाले बन रहे हैं ना लोगों के ऊपर। तो अब जो भी सरकार आएगी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार आए या चाहे बीजेपी की सरकार वापस आए, तो अब आने वाली सरकार से आप क्या चाहते हैं? आने वाली सरकार से सबसे पहले तो मैं जनसंख्या कानून चाहता हूं, क्योंकि जितने भी कॉलेज प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, सरकार के पास तो सारा डाटा है कि कितना ग्रेजुएट हो रहा है, कितना पोस्ट ग्रेजुएट हो रहा है, लेकिन उसके पास कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं है जॉब के लिए। जॉब जो थी कटौती होती जा रही है। एज लोग हो गए उनको तो रिटायर करो, फौज की 4 साल की अग्निवीर कर दी है, तो जो पूरी जॉब में तो पूरी कटौती कर दी गई है। अब जो भी डाटा सरकार के पास है, चाहे कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी प्राइवेट है गवर्नमेंट है, सारा उसके पास है। उसको ये पता है कि कितना युवा ग्रेजुएट हो रहा है इस साल, लेकिन जॉब के लिए उसके पास कोई ऐसा ब्लूप्रिंट है कि इतने लोगों को जॉब देंगे। जॉब देते हैं और पेपर लीक हो जाता है। 4-4 साल तो यही चल रहा है। CGL 3-3 4-4 साल में क्लियर होता है लोगों का। तो आप उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल आप समझ सकते हो। आपका कहने का मतलब है कि बेरोजगारी चरम सीमा पे है। चरम सीमा पे है। और महंगाई भी चरम सीमा पे है। दोनों ही है, बेरोजगारी, महंगाई, लोगों को अपाहिज बनाया जा रहा है। ये राशन दे के ये राशन बंद करो, नहीं तो लोग घर से बाहर ही नहीं निकलते। 5 किलो आटा मिलता है, दाल मिलती है, घर पे ही लोग खेलते रहते हैं, लेकिन कोई काम पे नहीं जाना चाहता। अब बताइए महंगाई के बारे में। महंगाई तो देखो इन्होंने बता ही दिया। जो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, क्या है? मेरा नाम विवेक है, मैं दिल्ली से ही हूँ। ओके, दिल्ली से ही हूँ। अभी देखो क्या नाम है? विवेक जी, आप क्या करते हैं वैसे? मैं CA हूँ। अच्छा, CA हैं। तो सर आपसे अच्छा तो नहीं है। मोदी जी ने बोला था कि CA चाहें तो देश को बना सकता है और बिगाड़ सकता है, ये उनका कहना था। तो अब ये बताइए महंगाई के बारे में और बेरोजगारी के बारे में। देखिए, इन्होंने तो बोल ही दिया जो बोलना था। मैं GST के बारे में बताना चाहता हूँ। ये चांदनी चौक व्यापारी का इलाका है। ओके, व्यापार का इलाका है। अभी GST में देखो, और किसी से पूछ लो, एक बंदा एक टैक्स पे करता है, सही है, नील रिटर्न फाइल करने के पैसे लगते हैं आपका। एक अगर आपने डेडलाइन मिस कर दी, पेनल्टी पे करो। आज जितना टैक्स पे कर रहा है उससे 2 गुने 3 गुने लोग पेनल्टी लेट भी पे कर रहे हैं। वो कहाँ से रिकवर करेगा? व्यापार आम आदमी से करेगा, महंगाई तो बढ़ेगी उससे ही। अभी आप इन्फ्लेशन पे बात कर रहे थे, आप इसका जवाब देंगे? जहाँ तक इकोनॉमिक की बात है, देखिए अब रही बात GST लेट पेमेंट की बात हुई, मुझे लगता है इसमें थोड़ा और सुधार की ज़रूरत है कि हर आदमी अगर पैन कार्ड उसका लिंक है, आधार कार्ड लिंक है और रजिस्टर्ड आदमी है, GST है, उसका ऑटो पेमेंट सिस्टम होना चाहिए। जैसे किसी OTT प्लेटफार्म का ऑटो पेमेंट होना चाहिए। नहीं, ऑटो पेमेंट कैसे होगा बताओ ना। लेट पिक जैसे GST में क्या होता है कि आपको जब आप एक मंथ में सेल करते हो तो नेक्स्ट मंथ के 10 तारीख तक और 20 तारीख तक आपको रिटर्न फाइल करना होता है। ओके, वो ऑटो पेमेंट कैसे होगा? गवर्नमेंट को ऐसे पता चलेगा कि कितना सेल हुआ? वो तो इंडिविजुअली करेगा। मेरा ये कहना है कि आप स्कीम लाओ ना, तो टैक्स तो पे कर रहा है ना, आप 2-3 लेट हो गए। क्योंकि देखिए देश में डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स तो हर कोई पे कर रहा है, चाहे वो छोटे तबके का हो चाहे वो बड़े तबके का हो, सभी लोग टैक्स तो पे कर ही रहे हैं। ये पेनल्टी पता है आपको? मान लो कि 500 रुपये टैक्स पे करना पड़ता, पेनल्टी लगती है 1000 रुपये, 2000 रुपये। आपने 10 दिन लेट कर दिया, 20 दिन लेट कर दिया, पेनल्टी पर। आपने चाहे सेल किया ना किया हो, लेट फी फाइल करो। ये क्या है? अगर आज मेरा कॉस्ट बढ़ेगा तो मैं तो मतलब कि ये कि जनता को पता है महंगाई है, जनता को पता है बेरोजगारी है, हम इससे परेशान हो रहे हैं, लेकिन अब की बार मोदी सरकार का नारा लग रहा है। ऐसा क्यों? मेरे को तो नहीं लग रहा है अब की बार लग रहा है। जनता कहती है। देखो, मैंने 2014 में वोट दिया था मोदी को, बट मेरे को नहीं लग रहा कि इस बार उस लेवल का तो नहीं दिख रहा। क्या सही में जनता का? पहले नारा चलता था हर मोदी घर घर मोदी, अब बाद में पता चले तो गड़बड़ मोदी। गड़बड़ मोदी? सर सुन रहे हैं? गड़बड़ मोदी सुनिए। जी बताइए। मोदी नहीं, मदारी है। झूठ बोलने की इनको पैदाशी बीमारी है। सर देखिए, ठीक है
सर देखिए, मैं बता रहा हूँ। देखिए हमारे प्रधानमंत्री हैं, मैं उनके बता रहा साथ हूँ सभी जो- भाषाओं का देखिए नहीं। गरिमा, पद का थोड़ा सा गरिमा होना तो नहीं, जज्बात की बात नहीं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं जो। देखिए ये देखिए क्या होता है ना कि थोड़ा पदों का भी गरिमा रखा जाता तो है। हम क्या कुछ कर रहे हैं? नहीं, बस सब लोगों का थोड़ा सा ध्यान। ठीक, ठीक। और कुछ नहीं, बाकी बोलिए। प्रधानमंत्री जी कहे थे 2 करोड़ रोजगार मिलने के लिए, 2 करोड़ रोजगार दिए दिए है ना? आप पूछ लिए कहाँ दिए हैं? ठीक है, हर साल 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार दिए हैं। सर अगर सरकारी डाटा देखेंगे ना, सरकारी डाटा देखेंगे तो चांदनी चौक के जितने दुकानदार हैं ना सब बेरोजगार दिखाई देंगे। फ्री में ये। अगर सरकारी डाटा देखेंगे देखिए, ना। सर सबसे पहले आप अपना नाम जॉली बताइए। खन्ना, चांदनी चौक के शॉपकीपर हूँ। मेरा बिजनेस है अपना, यहाँ पे 60 साल पुराना हमारा बिजनेस है। अगर कोई कहे दे जी सरकारी आंकड़ों के हिसाब से बेरोजगार, तो जितने रिक्शे वाले, जितने ई रिक्शे वाले हैं, जितने दुकानदार हैं, जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है वो सब बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयमेंट है। वो अगर सरकारी क्या वो सारे हैं? आप ये बताओ, रोटी नहीं खा रहे क्या? सर इसके बारे में कुछ बोलेंगे? नहीं, ये जो आप इन्होंने बताया कि ये कौन बोल रहा है कि बेरोजगार है। एक देखो, खाने पीने के लिए तो हर कंट्री में पैसा, पाकिस्तान में लोग खाते हैं, भूखे थोड़ी बैठे हुए हैं। एक होता है कि एक आदमी ने जब आप बोल रहे हो कि देश हमारा 5वें नंबर की इकोनॉमी है, तो उसी एक्सपेक्टेशन भी तो होती है। आप बोलोगे कि हम सुपर पावर बन रहे हैं, कंपेयर करोगे भूटान बांग्लादेश से, नहीं कर सकते ना उस लेवल पे। कैसे कंपेयर करें? यूएसए से कंपेयर हो रहा है सर इस समय, यूएसए से कंपेयर हो रहा है इस समय। सर हमारे मुद्दे में अरे किस मामले में? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, ये इन्होंने बोला कि बेरोजगार नहीं है, लेकिन आप ही देखो ना 86% इंडिया की अभी पॉपुलेशन $5.7 के कम में रह रही है, जी रही है। अभी डेटा आया है 86%। आप बताओ 80 करोड़ रुपए, 80 करोड़ जनता क्यों चावल अनाज दे रही है? पिछले 10 साल में बहुत बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। 80 करोड़ में क्यों ले रही है अनाज? हाँ जी, 80 करोड़ अनाज क्यों सरकार बांट रही है? कबाड़ी को बेच देते हैं चावल। मैं बोल दूं, तो उनको तो पता है ना, उनको तो पता है, गवर्नमेंट के पास डेटा है ना, क्यों गरीब है तभी वो दे रहे हैं। भाई साहब आपका गांव में कोई रहता है क्या? मेरा कहना है कि गवर्नमेंट के पास डेटा है तभी तो दे रही है ना। जो खेती कर रहे हैं उनके अकाउंट में पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा? 500 रुपया जी कोई कर रहा है जो आपकी जानकारी में? एक मिनट बैठिए भैया, आ रहा है ना वो सर काम के आगे आ रहे हैं, उनके खाते में पैसे आ रहे हैं। जी सबसे पहले आप अपना नाम, कोई जो हमारा नाम सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, कहाँ हम से जिला हैं? बदायूं के रहने वाले हैं। बदायूं के रहने वाले। फिलहाल दिल्ली में ही रहते हैं। हमें 32 साल हो गई दिल्ली में। हाँ, 32 साल से दिल्ली में ही रह रहे हैं। 32 साल पहले 50 पैसे का टिकट था सीलमपुर से कश्मीरी आप गेट का। क्या करते हैं? तो मैं सिलाई का काम करता हूँ। सिलाई के काम मैं करते हैं। आर्मी की वर्दी बनाता हूँ, ये बैग बनाता हूँ आर्मी की, मैं फॉर्म बनाता हूँ। मेरे 32 साल काम करते का हैं। ये पूछने का ये मकसद था कि गांव में जो अब लोग मेरा हैं- एक बार बताइए, आप यहाँ रहते होंगे, आपको महंगाई नजर आती है और आपकी आमदनी कितनी? महंगाई 20 गुना पहले से। सर 92 से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, 92 से 88 से रह रहा हूँ। 50 पैसे का टिकट था। सर रोक जाना, 50 पैसे। वर्दी के कितने पैसे लेते थे सिलने के? हैं? वर्दी के कितने पैसे लेते थे सिलने के? 1500 रुपए हफ्ते कमाता था। नहीं आप एक वर्दी के कितने पैसे लेते थे सिलने के? 1500 सर एक वर्दी के कितने पैसे लेते थे सिलने के? 15 साल पहले रेट था, वो अब 2 रुपए बढ़ गया। नहीं 2 रुपए बढ़ा। जो 10 में बनाते थे वो 12 बना रहे हैं। सर जो आदमी 2000 में नौकरी करता था ना उस समय, आज 15,000 रुपए ले रहा है। सर बिल्कुल यार, ऐसी क्या बात कर रहे हो यार? आपकी बात की। एक लड़का दिलवा दो जो 2000 में नौकरी, 8000 में नौकरी करके दिखा दे। अब आप आइए, अगर आप बोलते आप बताइए कहाँ से क्या है? मैं यूपी के कन्नौज डिस्ट्रिक्ट से हूँ, ठीक है भैया। मैं भैया की बात कहने वाला हूँ। भैया जैसे अभी बोल रहे थे कि किसानों को सबका साथ सबका विकास, ठीक है। मैं गांव में रहता हूँ, गांव में जो भी किसान हैं, ठीक है, एक तो उनके पास खुद का तो खेत है, उनका पैदा हो रहा है, उससे वो अपना खा रहे हैं। जिसके पास खेत नहीं है वो क्या करे? जिसके पास खेत है उसको तो 2000 मिल ही रहे हैं, और जिसके पास खेत नहीं है उसको कुछ नहीं है। उसके बाद में 5 किलो राशन की बात हो रही है। बात सुनिए पहले, जिसके 5 किलो राशन की बात हो रही है, राशन कार्ड में यूनिट ही नहीं चढ़े हैं, यूनिट कटे हैं। चढ़वाने जाओ, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, कोई भी जाके पता कर ले खाद्यान्न विभाग ऑफिस से, वहाँ जाओ, सीधा
सीधा नोटिस लगा है कि हमारे, मेरी पूरी बात हो जाने दो, पहले पूरी बात हो जाने दो। साफ साफ नोटिस लगा है कि हमारा निर्धारित लक्ष्य पूरा हो गया, जितना भी यूनिट चढ़ना था। 2 साल हो गए, एक भी यूनिट नहीं चढ़ रहा है भैया, नहीं चढ़ रहा है। मैं भी गांव में ही रहता हूं, उन्हीं को मिल रहा है जिनके पास खेत है। जिसके पास खेत है उसे तो मिल ही रहा है, जिसके पास खेती नहीं है उसे क्या मिल रहा है? कहाँ मिलेगा ये बताओ, क्यों? वो इंसान नहीं है? सुनिए साहब, सर ये क्या है बताइए। उसके पास खेत होना चाहिए, बताओ। हाँ बता, खेत उसके नाम खेत होना चाहिए, उसको सम्मान निधि मिलेगी। हाँ। और जिसके पास खेती नहीं है उसको क्या मिलेगा? उसके लिए ही अनाज खाद्यान्न योजना उसी के लिए है। यूनिट में नाम ही नहीं चढ़ेगा तो उसको कहाँ से योजना मिलेगी? उसके नाम तो घर तो होगा, घर होगा, मकान होगा, बच्चे होंगे, दादी होंगे, दादा होंगे ना। हाँ। उनका नाम तो बना है ना। किसके नाम? अरे यार, जब तुम पैदा हुए तो कोई तो होगा इसका। सबके परिवार शादी होने के बाद सबके अलग अलग परिवार हो जाते हैं भैया। हमारे घर की अपनी पर्सनल कहानी है ना, ये पर्सनल कहानी हो गई। सर अब ये बताइए अंकल जी, ये बताइए सबसे पहले आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं आप? ग्राम पंचायत। मेरा नाम कालीचरण अग्रवाल है, मैं खारी बावली में मेरा निवास स्थान है जी। अब ये बताइए, आपने बहुत सारी सरकारें देखी होंगी, आप बताइए उस सरकारों में, इससे पहले आप 70 साल में कांग्रेस की सरकार बोलते हैं, उसमें से अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार थी, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई और फिर अभी मोदी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार से। अब ये बताइए, जो भाजपा की सरकार मौजूदा समय में महंगाई, आपका अगर हम कंपेयर करें, अगर महंगाई को अगर मिलाएं तो पहले महंगाई कम थी या अभी महंगाई ज़्यादा है? अब महंगाई तो है, लेकिन हमें अपनी जान भी तो बचानी है। जान किससे बचानी है सर? अपोजिट से, वो हमारी सुनते कहाँ अपोजिट वाले। अच्छा, मतलब कि आप सरकार आप लोगों की सुनती नहीं है। हाँ, अब देखो ना, किसी पार्टी से हैं? ना मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ। अगर आप न्यूटन भी हैं हाँ। तो आपके पास हमारे संविधान ने एक अधिकार दिया है मत का, वोट डालने का। हाँ। जब हम वोट डालने जाते हैं तो हम क्या सोच के वोट डालने के लिए जाते हैं? हम ये सोच के जाते हैं कि हमारी घर की व्यवस्था सही हो और बहन बेटी हमारी निकले, उनके सही सुचारू सा काम हो, ये सब बातों को हम चाहते हैं। और क्या, रोजगार मिले, यही बात है। तो अगर आपका ये कहने का मतलब है कि आपकी बीजेपी की जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, उनसे आप उतने खुश नहीं हैं, ये कहना चाहते हैं? सारा हिंदू भाई जो वोट देगा, देखिए यहाँ पे बात हिंदू और किसी चीज का नहीं है, यहाँ पे बात किसी हिंदू या मुस्लिम की नहीं हो रही है, सब एक है, सब एक है। हमारा सीधा सा मुद्दा है कि जब हम वोट डालने जाएंगे, जब इलेक्शन होगा, वोट डालने जाएंगे तो हम क्या सोच के जाएंगे? अपनी बेरोजगारी, महंगाई या स्वास्थ्य के लिए, या फिर इन सब चीज़ों को देखेंगे, या फिर आप जो बात कर रहे हैं हम उसकी देखेंगे? हम अपनी सुविधा के देखेंगे, हमारी बहन बेटी सुरक्षित है नहीं है, हमारा रोजगार है नहीं है, वो देख के जब वोट देंगे हम। जी, आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी मुद्दा है। अब ये बताइए, सबसे पहले आपका नाम क्या है और कहाँ से आए हैं? शिवम। कहाँ से आए आप? दिल्ली, यहीं से। अच्छा, अब ये बताइए, बेरोजगारी मुद्दा है, अभी लोग कह रहे हैं अग्निवीर चल रहा है, बहुत रोजगार चल रहा है, तो आप ये बताइए, आप युवा हैं, बेरोजगार हैं जी, तो आप क्या कहना चाहते हैं मोदी से? रोजगार चाहिए, रोजगार नहीं है देश के अंदर। तो अब मोदी जी तो कह रहे हैं ना सब कुछ बढ़िया है, पकोड़े तल लीजिए, क्या दिक्कत है? कुछ बढ़िया नहीं है, रोजगार है नहीं देश के अंदर। अग्निवीर कर दी, क्या फायदा? 4 साल कौन जाएगा अग्निवीर के लिए, ये बताओ। सर, अग्निवीर तो बहुत यारी योजना है ना, आप जाइए ना, अब 4 साल उसके बाद आप रिटायर होंगे तो आपको सरकारी नौकरियां दी जाएगी, प्राइवेट संस्थाओं में। ये बताओ, शहीद होकर जाएगा 4 साल के अंदर, क्या कर लेगा 4 साल में? वो क्या कर सकता है 4 साल में? तो हाँ जी, बोलिए, अपनी पूरी बात रखिए, आपके यहाँ पे पूरा समय दिया जाएगा। काफी देर से अगर 100% भर्ती करते हैं, कोई नहीं बोल रहा, तो नहीं, एक्चुअली पता क्या, फ्रेम है ना, फ्रेम हट गया। जी बिल्कुल जी, फ्रेम में सबसे पहले मैं आपको बताऊं महंगाई क्या हालत है। जी, सबसे पहले सर मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए सर। सबसे पहले ये बताइए, आपका नाम क्या है और कहाँ से? मेरा नाम दीपांशु है जी। अब दीपांशु जी, दिल्ली से हूँ मैं जी। दिल्ली से। अब दीपांशु जी ये बताइए कि बेरोजगारी मुद्दा है या नहीं? भाई देखो, महंगाई मुद्दा है या नहीं? महंगाई है, आप मानते हैं कि महंगाई है? जो स्कूटी 70,000 की हमने ली थी, आज वो 1,20,000 की, 1,30,000 की आ रही है, और उसकी यूज़फुल लाइफ, रजिस्टर्ड लाइफ से 15 साल है। चाहे हम उसको 20 साल भी चला सकते हैं, लेकिन अब वो है कि 15 साल हमें नहीं लेनी ही पड़ेगी, तो महंगाई तो अपने आप बढ़ेगी। मतलब कि लेट मी कंप्लीट, 15 साल बाद फिर हमें स्कूटी लेनी पड़ेगी। आज अगर 15 साल का इन्फ्लेशन लगाओ, जो स्कूटी 1,20 की, 15 साल 2,40,000 की हो जाएगी, तो महंगाई तो डबल रेट पे हो गई। सीधी दूसरी बात, और प्रपोर्शन में इनकम बढ़नी चाहिए थी, उस प्रपोर्शन में इनकम नहीं बढ़ी लोगों की। मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन कम होते आ रहे हैं,
दूसरी बात, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ पे कोई कंट्रोल नहीं है। आपने अभी एक देखा होगा कि केक आया किसी पंजाब में, कोई किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं। हाँ, पटियाला का केस। क्या आ रहा है क्या बिक रहा है ये नहीं पता लोगों को। बाजार में सुविधाओं की कमी है, पब्लिक टॉयलेट्स नहीं है, बेसिक एमिनिटीज़ नहीं है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि महंगाई मुद्दा है। महंगाई मुद्दा है और अनप्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं देश के अंदर, वो भी एक मुद्दा है। जी, मतलब कि मुद्दा है। अब फिर आप दोबारा पे इसको तोड़ फोड़ के फिर वही बना रहे हैं। जी, अब आपका कहने का मतलब है कि जब दिल्ली की जनता देश की जनता वोट डालने जाएगी तो सबसे पहला एक चीज़ वो देखेगी कि महंगाई, अपना पेट, अपना रोजगार, ये जरूर देखेगी। हमारी इनकम तो बढ़ी नहीं, लेकिन प्रॉपर्टी जब लेने जाओ तो आज ये रेट है, कल का को ये रेट है। क्या हमारे सामानों के जो हम माल बेचते हैं उसका रेट इससे बढ़े कभी आज तक? हमारी इनकम नहीं बढ़ रही, लेकिन और सब कुछ जीएसटी। सर जब एक बात बताओ, आप कार खरीदते हो 20 साल में खरीदते हो, ये 10 साल में कार बदलोगे तो जीएसटी अपना भी बढ़ेगा। ये सर तो सीईओ हैं। अब इनसे पूछिए। हमारे बड़े भाई हैं। नहीं, मैं तो बोल ही रहा हूँ, महंगाई पे जीएसटी का बहुत बड़ा योगदान है। आप देखो आज गर्मी आ गई, इसमें पता है कितने % जीएसटी लगता है? 28%। अब बताओ एक नॉर्मल आदमी 30,000 का अगर एसी खरीदता है, उस पर 28%, मतलब 9,000 के अप्रॉक्स, तो वो सिर्फ जीएसटी पे करेगा। उसको तो आईटीसी मिलेगा, वो तो उसको नहीं मिलता, जेब से जाते। आईटीसी की इतने कंडीशन लगा रखे हैं ना, सिर्फ कहने का लॉ बना दिया, आईटीसी मिलता है। आप जाओगे, ऑफिसर आएगा, आप प्रूव भी नहीं कर पाओगे, आपका होते भी नहीं प्रूव कर पाओगे। फिर क्या हुआ? वो कॉस्ट तो आम पब्लिक से ही लोगे ना। आप लॉ आपने ला दिया, आपने मतलब चांदनी चौक में जो लोग हैं, चांदनी चौक के जो वोटर है, उनको महंगाई दिख रही है। मोरल जो स्टोरी है, मोरल जो कहानी है कि महंगाई है, एक बेरोजगारी एक मुद्दा है। मैं भी एक बताऊँ, एक एग्जांपल आपको देते हैं। हम स्कूटर पार्क करें तो इसको क्रेन लेके जाएगी, 600 रुपये क्रेन वाला लेगा फाइन, 1000 रुपये ट्रैफिक पुलिस से चलान होगा। बाकी रोड पे सब कुछ जो गलत काम हो रहे हैं उस पर कोई एक्शन नहीं है। नहीं आप ये देखो ना, बात सॉरी इधर आइए फ्रेम में। नहीं स्कूटी जो सॉरी थोड़ा माइक नीचे कर लो। एक पहले पॉल्यूशन का चलान 1000 रुपये का होता था, आज नॉन पॉल्यूशन का चलान 10,000 रुपये का है। सारे कानून के हमारे लिए हैं जो बने सख्त कानून। मतलब आपका कहने का मतलब है कि मोदी सरकार के कानूनों से जनता परेशान है। कहीं कोई सुनता ही नहीं। कानून तो पहले भी बनते थे, लेकिन बात सुनते थे लोग। बट अब ये है कि उन्होंने जो बना दिया ना, वो लकीर खींच देते हैं कि उसको मिटा नहीं सकता। आज देखो कोई भी प्रदर्शन करता है, उस पर पुलिस लाठीचार्ज करती है। देखो किसानों के साथ क्या हुआ। डेमोक्रेसी का मतलब है, ठीक है आपने लॉ बनाया, अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो उसको अधिकार है उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाने की। ये आवाज़ ही उठाने नहीं देते हैं। जो बोलेगा उसको जेल में डालो, केस डालो उसके ऊपर, तो क्या होगा? जो आपका मन करेगा वही लॉ बन गया, वही चलेगा। चाहे आदमी को दिक्कत हो रही है ना हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक मतलब अगर जवाबदेही पब्लिक की भी है ना, जवाबदेही अफसरों की भी तय होनी चाहिए कि ये क्यों हो रहा है गलत काम। महंगाई बढ़ रही है। दिल्ली के अंदर जो पटरी लग रही है, हमारी पटरी, सरकार की पटरी, 20,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपये महीने किराए पर पट्टी उठी हुई है। ये ठीक है? ये जो लोकल पटरियाँ लगती है, हाँ ये ठीक है जी। ये सरकार फुटपाथ की बात कर रहे हैं। जो ये पटरी लगे फुटपाथ 20,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपये महीने पे, 60,000 रुपये महीने की पटरी खारी भाव लेगी, 70,000 रुपये महीने की कुतुब रोड की, 1 लाख रुपये महीने की सदर बाजार। क्या पटरी का पैसा कहाँ जाता है? ये वाले जो किराए पर उठी हुई है हमारी पटरी, सरकार की पटरी, क्या किराए पर उठ सकती है? कैसे हो जाएगा? मतलब कि ये कहना चाहते हैं कि प्रशासन और शासन दोनों की मिली भगत है, फिर कहना चाहते हैं। और क्या? अब ये ई रिक्शा चल रही है दिल्ली में, 26 लाख रिक्शा, ई रिक्शा 26 लाख। उनको भी लाइसेंस सरकार ने ही दी है। ना लाइसेंस है ना उनका बिजली का मीटर है। कहाँ से ले रहे हैं बिजली वो? और बिजली जो है हमारे से वसूल। सड़क पे चलने की जगह नहीं है। हम लोग चल नहीं पाते सड़क पे। सर देखिए, बेसिक चीज़ बता रहे हैं ना, हम हॉस्पिटल जा सकते, ना हम कहीं इमरजेंसी में कहीं लेके जा सकते, हम डेड बॉडी को क्रिमेशन ग्राउंड भी लेके नहीं जा सकते। ये हालत है जी। तो चांदनी चौक की जनता का मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी। इसी तरह जुड़े रहिए एवीएन न्यूज़ के साथ में। निकलते हैं फिर किसी वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।